हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्टी ट्रेडिशंस हब। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2025 शुरू हो चुका है और नए साल की शुरुआत एकदम धमाकेदार और डिलीशियस डिश के साथ होनी चाहिए, है ना। तो आज हम बनाएंगे एक स्पेशल रेसिपी जो हर पार्टी, सेलिब्रेशन और संडे ब्रंच का फेवरेट होता है, छोले भटूरे। गर्मा गर्म भटूरे और मसालेदार छोले का कॉम्बो एकदम नेक्स्ट लेवल स्वाद लाता है, जो आपके नए साल के खास मोमेंट्स को और भी यादगार बनाएगा। सबसे बड़ी बात, ये रेसिपी घर पर बनाना है बिल्कुल आसान और इसका टेस्ट तो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल है। वैसे एक बात बोलूँ, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अगर आप भी नए साल को एक ऑथेंटिक देसी ट्विस्ट के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे मसालेदार मज़ेदार छोले भटूरे बनाने का प्रोसेस। और हाँ, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए साल में और भी अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए तैयार हो जाइए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने छोले भटूरे बनाना। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स से। तो जल्दी से पेन और पेपर ले आइए दोस्तों और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए। हमारी जो रेसिपी है ये 5 से 6 लोगों को सफिशिएंट पड़ेगी। आधा किलो के करीब छोले लिए हैं हमने, 1.2 किलो के करीब हमने मैदा लिया है, हाफ कप कर्ड लिया है, अ पिंच ऑफ मीठा सोडा, 7 to 8 लौंग्स ली हैं हमने, 8 से 10 काली मिर्च, 4 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून मेथी दाना, धनिया पाउडर और 1 टीस्पून के ही करीब भुना हुआ जीरा लिया है और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। इंग्रेडिएंट्स के बाद आइए सबसे पहले अपने स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं, जहाँ पे हम अपने छोलों को बॉईल करने के लिए रख देंगे। छोलों को उबालने के लिए हम यहाँ पे एक पतीले के अंदर 1 कप में पानी डाल रहे हैं और इस पानी के अंदर हम यहाँ 1 टीस्पून के करीब चाय पत्ती को ऐड कर रहे हैं। दोस्तों, ये पानी हमारे छोलों को ब्लैक कलर देता है और हमारे छोले एकदम पॉपुलर छोले भटूरे वालों जैसे ही बनेंगे। तो आपके छोले टेस्ट और लुक वाइज दोनों बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। अब हमने छोले उबलने के लिए तैयार कर लिए हैं कुकर में। हमने यहाँ आधा किलो के करीब छोले लिए हैं, जिसको हमने ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था पहले। और अब हम इसके अंदर 2 ग्लास के करीब पानी डालेंगे। इन छोलों में जो हम छोले भटूरे के लिए बनाते हैं उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा पानी इसमें चाय पत्ती का भी ऐड होगा और थोड़ा पानी ये है जिसमें हमारे छोले एकदम बढ़िया से बॉईल हो जाएंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और फिर इसमें हम 1/4 से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं। और हम यहाँ पे दोनों चीज़ें डाल रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ताकि हमारे छोले एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बन के तैयार हों। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर रहे हैं और इनको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर बॉईल करने के लिए रख देंगे। लेकिन ठहरिए, अभी इसमें हमने एक चीज़ तो डाली ही नहीं, और वो है हमारी चाय पत्ती का पानी, तो जो हमने स्टार्टिंग में ही बॉईल होने के लिए रखा हुआ था। तो देखिए, ये हमारा चाय पत्ती का पानी अब यहाँ पे बॉईल होके तैयार हो गया है। तो अब बस हमें इसको छान के अपने छोलों में ऐड कर देना है। तो ये देखिए, हमारा इतना पानी है और अब हम इसको मीडियम गैस के ऊपर 2 से 3 विसल तक रख देंगे और फिर उसके बाद 15 से 20 मिनट सिम गैस करके इसको अच्छे से पका लेंगे। तो चलिए कुकर का लिड बंद करते हैं और रख देते हैं अपने छोलों को फाइनली बॉईल होने के लिए। जब तक हमारे छोले बॉईल हो रहे हैं, आइए अपने भटूरे के लिए आटा लगा लेते हैं। तो भटूरे का आटा लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक परात ली है और इसमें हम 1.2 केजी के करीब मैदे को ऐड करेंगे। मैदे को दोस्तों ध्यान रखिए, हमेशा छान कर ही हम ऐड करते हैं, ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ हो, थोड़े से कुछ रेशे आ जाते हैं, कई कबार हमने देखा है, कभी कुछ कंकड़ आ जाते हैं, तो वो ये सारी इम्प्योरिटीज़ जो भी अगर हमारे मैदे के अंदर अगर प्रेजेंट है तो वो छानने के टाइम पे एकदम से छट जाएगी। तो इस तरीके से हम छान कर अपने मैदे को ऐड कर रहे हैं। तो अब ये हमारा मैदा सारा ऐड हो चुका है और अब इसमें हम थोड़ा
सा मीठा सोडा ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के अराउंड। और उसके बाद में हम आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, क्योंकि फीके भटूरों का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा छोलों के साथ। और अब हम इसको थोड़ा-सा नरम बनाने के लिए, जिससे हमारे भटूरे थोड़े सॉफ्ट बने, हम इसमें थोड़ा-सा तेल ऐड कर देंगे। ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, बस हम थोड़ा-सा ही तेल डालेंगे, जिससे हमारे भटूरे सॉफ्ट बने। अगर हम इसके अंदर घी ऐड करते हैं, डालने को तो हम घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारे भटूरे जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे, कुरकुरे टाइप बनेंगे। लेकिन हमें सॉफ्ट भटूरे बनाने हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि घी का। और अब देखिए हमारा सूखा आटा एकदम तैयार है। अब हम इसमें 3/4 कटोरी दही ऐड करेंगे। बट ये दही को सारी की सारी हम एक साथ ऐड नहीं करेंगे, हम थोड़ा-थोड़ा करके छोटे-छोटे बैचेज़ में ऐड करेंगे। और ये एंश्योर करेंगे कि जो दही है वो अच्छे से हमारे मैदे के हर एक पार्ट के साथ में अच्छे से ऐड हो जाए। बिकॉज़ जो हमारा दही और मीठे सोडे का कॉम्बिनेशन है, वो ही ख़मीर उठाने के लिए हमें बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, ख़मीर उठाना भटूरों के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ख़मीर उठाने के लिए या तो आप दही और मीठे सोडे का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है जहाँ पे कि यीस्ट को ऐड करके भी ख़मीर उठाया जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप वो तरीका अपनाना चाहते हैं, तो आपको मार्केट से सिर्फ वो यीस्ट लेके आना है। उसको पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए डिप करके रखना है, एंड देन उसके बाद उसको पानी से निकाल कर और इसी सेम मैदे के अंदर जहाँ हमने दही और मीठा सोडा ऐड किया था, उन दोनों कंपोनेंट्स को आप रिप्लेस करके अपने यीस्ट ऐड कर दीजिए और अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे दोस्तों दही ऐड करी थी, तो दही हम एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही ऐड करते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा दही ऐड करेंगे और या फिर अपना पूरा आटा ही दही में गूँथ लेंगे, तो आपके भटूरों का टेस्ट एकदम खट्टा-खट्टा हो जाएगा और भटूरे भी सही से बनेंगे नहीं। तो देखिए इस तरीके का थोड़ा-सा दरदरा टाइप सा हमारा जो आटा है वो तैयार होता है। इस स्टेट पे आने के बाद हम आटे के अंदर पानी ऐड करके अच्छे से आटे को गूँथना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आटे को गूँथने के लिए हमने नॉर्मल पानी या ठंडा पानी यूज़ नहीं किया है। हमने पानी को थोड़ा-सा गुनगुना करके रखा था और उस पानी को लेकर हम अपना आटा गूँथ रहे हैं। गर्म पानी यूज़ करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रीज़न है यहाँ पे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। अगर हम थोड़ा-सा गुनगुना पानी नहीं लेंगे, तो हमारा जो मैदा है वो एक तरीके से स्टिकी-स्टिकी हो जाएगा और आटा जो है अच्छे से गूँथेगा नहीं। और यहाँ पे हमें जो आटे की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है वो थोड़ी-सी लचीली-सी चाहिए होती है, थोड़ी-सी स्ट्रेचेबल टाइप की चाहिए होती है। तो उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो आटा है वो एकदम चिपके ना एक-दूसरे से, इसीलिए हम यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं इसको गूँथने के लिए। ये देखिए यहाँ पे हमारा मैदा गूँथ के तैयार हो गया है, पर ध्यान रखिए ये पूरा तैयार नहीं है अभी भी। अभी ये केवल मैदे को हमने इकट्ठा किया है। अब इसमें हमें थोड़ा-सा टच ऑयल का देंगे, ताकि हमारे भटूरों का आटा जिस कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए वो हमें मिल जाए। तो ये देखिए अभी ये ऐसा गूँथा है, और अब इसको फाइनल स्टेट में लाने के लिए हमें इसकी अच्छे से कुटाई करनी पड़े। ये कुटाई दोस्तों इसलिए ज़रूरी होती है, क्योंकि ये हमारे आटे को थोड़ा-सा लचीला-सा स्ट्रेचेबल कंसिस्टेंसी देता है। हमें कम से भी कम इसको अभी 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यूअसली आटे को अच्छे से इस तरीके से पटक-पटक के तैयार करना है। अब हमारा आटा तैयार है और हम इस पे एक फाइनल ऑयल का
टच देंगे, क्योंकि 10 से 15 मिनट हम अभी इसे और अच्छे से ख़मीर उठने के लिए छोड़ रहे हैं। तो इस दौरान हमारे आटे की ऊपर की लेयर सूखे ना, इसीलिए हम इस स्टेट में इसे लॉक करने के लिए एक कवर ऑयल का ऊपर से कर देते हैं। अब हमारा भटूरों का आटा तैयार है और हमारे छोले भी अब तक बॉईल हो चुके होंगे। तो आइए अपने बॉइल्ड छोलों को यूज़ करके अपने छोले भटूरों के छोलों को तैयार कर लेते हैं। छोलों को बनाने के लिए आइए सबसे पहले अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 बड़ी इलायची ली है, थोड़ी सी हमने साबुत लौंग ली है, थोड़ी सी हमने साबुत काली मिर्च ली है, थोड़ी सी मेथी भी ली है। बहुत अच्छा टेस्ट मेथी यहाँ पे दोस्तों छोलों में ऐड करती है। और फिर हमने थोड़ा सा अनारदाना लिया है छोलों को थोड़ा खट्टा सा फ्लेवर देने के लिए। अगर आपके पास अनारदाना नहीं है तो आप इसकी जगह इमली का भी यूज़ कर सकते हैं। इमली को भिगो के और उसके पानी को आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास इमली भी नहीं है दोस्तों, तो थर्ड ऑल्टरनेटिव है इसका अमचूर पाउडर, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपने सारे खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे एक कढ़ाई में। सबसे पहले हम इसमें लौंग ऐड कर रहे हैं, इसके बाद काली मिर्च भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं, 4 बड़ी इलायची जो हमने ली थी उसको हम ऐड कर रहे हैं कढ़ाई में, और उसी के साथ हम मेथी को भी डाल रहे हैं। सबसे पहले इन सबको हम ड्राई रोस्ट कर देंगे। हमने खड़े मसालों का दोस्तों यहाँ पे इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि जब ये अच्छे से भुन जाते हैं और पीसने के बाद जब हम इनको छोलों में ऐड करते हैं तो इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। दोस्तों पुराने ज़माने में तो लोग सिलबट्टे के ऊपर मसाले कूट के ही यूज़ करते थे, उससे मसालों का न्यूट्रिशन भी बना रहता था और स्वाद भी बढ़िया आता था। अब हम इसको 5-10 मिनट चलाने के बाद जब ये थोड़ा सा भुनने लगेगा, फिर हम इसके अंदर जो हमने अनारदाना लिया था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। दोस्तों मसाला आपका भुन चुका है या नहीं, इसकी पहचान होती है इसकी खुशबू और इसका कलर। तो जैसे ही आपको मसालों की खुशबू आने लगे और उसका कलर थोड़ा ब्राउन होता दिखे, समझ लीजिएगा कि आपके मसाले भुनने शुरू हो चुके हैं। और इन सभी मसालों को हमें कम गैस पे भुनना है और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारे मसाले ज़रूरत से ज़्यादा ना भुन जाए, क्योंकि जले हुए मसालों से हमारा टेस्ट कड़वा हो जाएगा छोलों का। तो बेहद ध्यान रखना है इस स्टेप का। अब हमारे मसाले यहाँ पे भुन चुके हैं। अब आइए अपने भुने हुए मसालों को मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए अब ये हमारा मसाला पिसकर तैयार है और अब हम इसको छान लेंगे। कुछ लोग दोस्तों इसको बिना छान के भी यूज़ करते हैं, तो आप चाहें तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे छान के इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने अपना मसाला थोड़ा स्मूथ चाहिए, बिना किसी पार्टिकल के या बिना किसी दरदरेपन के। अब सभी खड़े मसालों के तैयार होने के बाद आइए हम अपने धनिया पाउडर को थोड़ा सा रोस्ट करके अपने इस मसाले के अंदर ऐड कर देते हैं, और इसके ऊपर हम यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर रहे हैं। मसालों के रेडी होने के बाद आइए देख लेते हैं हमारे छोलों का क्या हाल है। तो ये देखिए हमारे छोले यहाँ बॉईल हो गए हैं, बिल्कुल बढ़िया काला रंग आया है। इसका जो पानी है इसको हमें फेंकना नहीं है दोस्तों, इस स्टेज पर हम उसको बचा के रखेंगे और बाद में जब हमें छोलों में थोड़ा सा रसा डालना होगा उस टाइम पे हम इस पानी को यूज़ करेंगे। अब आइए हम अपने छोले छौंक लेते हैं। तो यहाँ पे हम देसी घी यूज़ कर रहे हैं 1 टेबलस्पून। तो घी को यहाँ हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब देखिए हमारा घी गर्म हो गया है और अब इसमें हम जो हमने मसाला तैयार किया था उसको डाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ सारा का सारा मसाला हमने डाल दिया है अपने घी के अंदर। उसके बाद हमारे जो छोले हैं उसको हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ सूखे छोलों को ही डालेंगे बैचेस में, यहाँ हम पानी ऐड नहीं करेंगे अभी इनिशियल स्टेज पे। बैचेस में हम यहाँ छोलों को इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि सारे मसाले एक साथ छोलों को हम अच्छे से मिक्स कर पाएँ। कई बार ऐसा होता है कि छोले ज़्यादा गल जाते हैं दोस्तों, तो उस समय घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ही हम कुकर को खोलते हैं उसमें से छोलों को और पानी को अलग कर लेते हैं।
हमने अभी यहाँ पे पानी में छोड़ा था छोलों को, ताकि पानी की गर्माहट से अगर छोलों के गलने में थोड़ी भी कमी रह गई है तो वो उससे एकदम अच्छे से गल जाए। तो यहाँ हमने सारे छोले ऐड कर दिए हैं अपनी कढ़ाई में, और अब अच्छे से छोलों को अपने मसाले से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर हम इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे ताकि हमारे छोले अच्छे से भुन जाए, मसाले उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब इनको हमें कम से भी कम 5 से 10 मिनट तक बहुत अच्छे से इस तरीके से चलाकर भूनते रहना है। तो देखिए अब हमारे छोले अच्छे से भुन चुके हैं, सारे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो चुके हैं। अगर आपको छोले सूखे खाना पसंद है दोस्तों भटूरे के साथ, तो आप छोलों को इसी स्टेज पे बोल में निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़े से ग्रेवी वाले लिपटवा टाइप छोले बनाएंगे, तो इसीलिए हम यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं, जो हमारे बॉइल्ड छोलों को हमने साइड में रखा हुआ था उसका पानी, तो उसको यहाँ हम इस तरीके से ऐड कर रहे हैं। पानी से दोस्तों थोड़ा फ्लेवर और ऐड हो जाता है, और छोलों के मसाले के साथ बहुत अच्छे से ये कॉम्प्लीमेंट करता है पानी, और हमारे छोलों को भी एकदम परफेक्ट सॉफ्ट सेट में लेके आ जाता है। अगर आप ग्रेवी वाले छोले खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा और पानी डाल के इसको 2-3 मिनट तक एक बॉयल आने तक छोलों को पका लीजिए, और फिर इन छोलों को आप बोल के अंदर निकाल के फाइनल कर सकते हैं। बट हम क्योंकि थोड़ा सा लिपटवा टाइप बना रहे हैं, जो कि ना ज़्यादा सूखे और ना ही ज़्यादा ग्रेवी वाले छोले हैं, तो हम यहाँ पे छोलों को और 5-10 मिनट पका लेंगे, ताकि इसमें हल्का सा पानी रहे और छोले हमारे अच्छे से पक जाएंगे। तो इस तरीके से हम 5 से 10 मिनट तक इसको चलाते रहेंगे। तो ये हमारे छोले यहाँ पे अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं दिखने में ही। छोले हमारे रेडी होने के बाद अब हम पहुँच गए हैं अपने स्टेप नंबर 4 पे, जहाँ पे हम भटूरे तलना स्टार्ट करेंगे। तो आइए भटूरे बना लेते हैं। भटूरे बनाने के लिए हमने यहाँ तेल को रख दिया है कढ़ाई में गरम होने के लिए। आइए जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हम अपने भटूरों को बेलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो आटा गूंथा था अपना स्टेप नंबर 2 में, उसकी एक पेड़ी बना ली है हमने, और इस तरीके से हम अपने भटूरों को बेल रहे हैं। तो आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं भटूरों को, गोल शेप दे सकते हैं, या आप चाहें तो लॉन्ग फॉर्म में भी इनको बेल सकते हैं। तो हमारा तेल एकदम गर्म हो गया है, तो उसके अंदर हम अपने भटूरों को इस तरीके से डाल देंगे, और इस तरीके से भटूरों को दबा दबा कर हम सेक लेंगे जब तक कि ये पिंक कलर का ना हो जाए, और फिर इसको पलटकर दूसरी साइड से हम भटूरे को तब तक सेकेंगे जब तक कि पिंक ना हो जाए। तो लीजिए हमारे गर्मा गर्म छोले भटूरे तैयार हो गए हैं अब। तो दोस्तों ये रहे हमारे फ्लफी गोल्डन ब्राउन भटूरे और परफेक्टली स्पाइस्ड एरोमेटिक छोले। देखिए कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, एकदम ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल। ये डिश सिर्फ टेस्ट का सवाल नहीं है, बल्कि हर बाइट के साथ एक देसी फीलिंग भी आती है, जो दिल और पेट दोनों को खुश कर देती है। अब हम एंजॉय कर रहे हैं ये मज़ेदार छोले भटूरे एक ग्लास मसाला लस्सी के साथ, और आप भी अपने घर पर बनाकर इसका पूरा मज़ा उठाइए। हमें पूरा यकीन है कि ये रेसिपी आपके नए साल की शुरुआत को और भी स्पेशल बनाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप कौन सी डिश नेक्स्ट देखना चाहेंगे। और हाँ, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नए साल में और भी एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ हम आपके लिए वापस आते रहेंगे। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर के खाने का मज़ा लीजिए। टेस्टी ट्रेडिशन हब के साथ आपका नया साल हो और भी स्वादिष्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय एंड हैप्पी कुकिंग।